हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर गुड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने जिम और आपको दिखाऊंगा मेरा जिम किस तरह का है यहाँ पर इंडोनेशिया में। सो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a सो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जिम और ये है जिम का रिसेप्शन वाला एरिया जो कि डाउन साइड के ऊपर है और अभी विजिट करवाऊंगा आपको सारा जिम यहाँ पर। basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. सो दोस्तों, आपको जिम दिखाते दिखाते ये बात भी आपसे बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडोनेशिया में जॉब्स वगैरह हैं, हम लोग आके किस तरह से इंडोनेशिया में शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पे मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम इंडोनेशिया आने में हमें फ़ायदा है या नहीं है। सो उसके लिए मैं भी अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं शॉर्ट से मैं बता सकता हूँ कि इंडोनेशिया में वही लोग आएँ जो कि अपने 5 से 6 साल या 7 साल वो इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। मींस कि उनके पास इतना बजट होना चाहिए कि वो यहाँ पर अपने 5 से 6 साल 7 साल वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आप एज अ फॉरेनर होते हैं तो आप उसके अंदर यहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं कर सकते या फिर आप यहाँ पर कोई काम वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सर आप देखा करें और फिर आप पूरा अपना माइंड बना के फिर आएँ यहाँ पर। बाकी सारे जो लोग इस तरह से आते हैं बगैर कोई प्लानिंग करे, फिर वो आपके सामने ही है जो कि आजकल भी वीडियोस आती रहती है, डिपोर्ट्स होते रहते हैं यहाँ से लोग, तो वो सारा मसला जो है ना वो उसी वजह से क्रिएट होता है। तो ये मैं आपसे छोटी सी एक मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि वही लोग यहाँ पर आएँ जो 7 साल 6 साल बर्दाश्त कर सकें यहाँ पर इंडोनेशिया में। पीछे उनके पास बजट हो अच्छा खासा, या पैसे वो ऑनलाइन कमा रहे हों, या पीछे बैक पाकिस्तान से आ रहे हों या किसी और कंट्री से उनके पास पैसे आ रहे हों, तो वही लोग आए इंडोनेशिया में। और फिर आप लोग सेकंड सवाल यही करते हैं कि भाई अगर आप ये बोल रहे हो तो आप भी तो वहीं पर ही हो। दूसरा सवाल पाकिस्तानी लोग यही करते हैं, मेंटेलिटी जो है पाकिस्तानी लोगों की वो यही है, भाई आप खुद उस कंट्री में बैठे हो दूसरे लोगों को मना कर रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। आप पूरी रिसर्च करें यहाँ पे, ताकि आएँ आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आएँ, या आप लें 1-2 साल वाला वीज़ा, आप यहाँ पर आएँ विज़िट करें और फिर आपको जो है अंदाज़ा होगा। तकरीबन आप जब यहाँ पर 2-3 साल रहेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। दूर दूर से तो सारी चीज़ें जो है ना वो होते हैं ना, दूसरों की ग्रास हमेशा ग्रीनर नज़र आती है, तो वो इस तरह से ही है, दूसरों की जहाँ पे जो ग्रास है ना वो हमेशा ग्रीनर नज़र आती है। तो पहले खुद आएँ यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे, विज़िट करें, सेटल हो सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं सेटल हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा दोबारा वापस जाने का। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के फिर ही आप यहाँ पर आएँ, या मतलब यहाँ पे शिफ्ट होने का सोचें। दूसरी बात है लैंग्वेज, आप पाकिस्तान से ही सीख कर आएँ। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सीखें। सर्टिफिकेशन आपको सारी की सारी ऑनलाइन मिलेगी, जो कि सर्टिफिकेशन यहाँ पर यूज़ भी हो सकती है किसी काम करने में, कहीं पर जॉब करने में, और कहीं पर आपको सेटल होने के अंदर आपको मदद कर सकती है। डेली बेसिस की कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आती इंडोनेशियन लैंग्वेज, आप यहाँ पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि लोग पूछते हैं भाई आप वहाँ पर हो, आपके पास भी मतलब आप वहाँ पे अर्निंग कर रहे हो, ये है वो है। भाई मेरी अर्निंग जो है ऑनलाइन है, और मेरे पैसे अभी भी जो है पाकिस्तान से आते हैं, और मेरे पैसे अभी भी मेरा एक भाई है वो आउट ऑफ कंट्री होता है, आधे पैसे मेरे वहाँ से आते हैं। सो अभी भी जो है रिलाई जो है ना, मैं जो ऑनलाइन इनकम है मैं उसके ऊपर कर रहा होता हूँ, और जो मेरे 2-3 काम हैं यहाँ पे मैं वो करके फिर रिलाई कर रहा होता हूँ। और तीसरे बात मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास है डिग्री। तो जिन भाइयों के पास डिग्री है, या कोई ऐसी डिग्री है कि यहाँ पर अवेलेबल वो काम नहीं है और उस काम की ज़रूरत है इन लोगों को, तो वही लोग यहाँ पर जॉब्स कर सकते हैं, उनके लिए वर्क वीज़ा निकल सकता है यहाँ पर। अदरवाइज़ कोई दूसरा बंदा तीसरा बंदा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये चीज़ें थोड़ा सोचें ताकि कंट्री का नाम हमारे और बदनाम नहीं हो। यहाँ पर काफ़ी सारे डिपोर्टीज तो हो चुके हैं और होते रहते हैं यहाँ पर डिपोर्ट।
बाकी जिम है यहाँ पर, मैं आता रहता हूँ। पैसे कमाने के साथ साथ अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे ही कमाने के ऊपर ध्यान देते रहें। तो यहाँ पर मैं पैसे कमाता हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे खर्च भी करता हूँ पैसे। सो ये है यहाँ का मेरा जिम, और डेली बेसिस पे मेरी एक्सरसाइज वगैरह, बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेरी चल रही होती हैं। दूसरे तीसरे काम हैं वो उन पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी रहने के हिसाब से अगर आप पूछेंगे कंट्री कैसा है, रहने के हिसाब से कंट्री बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। लाइट के कोई मसले नहीं है, पानी नहीं जाता, लाइट नहीं जाती, गैस अवेलेबल है 24 घंटे। उस हवाले से कंट्री बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन आपको जो पीछे मैंने चीज़ें बताई हैं वो ज़रा उस पर फोकस करें, और अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर आके, तो आए यहाँ पर। अच्छा कंट्री है रहने के हिसाब से। और लास्ट के अंदर मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर इलीगली जॉब्स करने के लिए ट्राई करोगे तो डायरेक्ट डिपोर्ट होगे। छोटे मोटे सिटीज़ या यहाँ पर जो बने हुए हैं दूसरे आइलैंड्स जकार्ता के अलावा, वहाँ पर जकार्ता और बाली के अलावा अगर आप वहाँ पर जॉब करते हो तो वहाँ पर अर्निंग्स वगैरह आपकी कुछ इतनी ख़ास नहीं होगी। वहाँ पर इलीगली काम करोगे आप। वहाँ पर ये है कि काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं इलीगली, ठीक है। बाकी जकार्ता और बाली, यहाँ पर अगर आपने को काम करते हुए पाकिस्तानी तो दूर की बात है, पाकिस्तानी तो आपको बाद में फंसवाएगा। सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं ना वही आपकी वीडियो बनाएंगे और डायरेक्ट इमिग्रेशन वालों को बताएंगे, और वहीं से आप डायरेक्टली डिपोर्ट हो जाओगे। तो इस तरह के इलीगल्स काम नहीं करो, और थोड़े से मैनर्स और एटिकेट्स अपने सीख कर आओ यहाँ पर। और यहाँ पर जो दूसरे बंदे आते हैं अदर कंट्रीज़ के, यूरोपियन और अमेरिकन जो लोग आते हैं, वो सारे के सारे उनकी अर्निंग्स होती हैं ऑनलाइन, या वो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो रह रहे होते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को तंग नहीं कर रहे होते। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। और आपको जो शुरू में मैंने बताया था कि जिस तरह से, तो उस तरह से ही आप पूरी प्लानिंग करो और फिर यहाँ पर आप आओ, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो यहाँ पर, और आसानी से आप अपने जो है यहाँ पर 6, 7, 8 साल जॉब के होते हैं शुरू वाले, वो आपके आराम से गुजर सकें। अदरवाइज़ यहाँ पर आएंगे, परेशान करेंगे इनके लोगों को, ये डायरेक्टली डिपोर्ट करने में देर नहीं लगाते। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और आए यहाँ पर रहने के हिसाब से अच्छा कंट्री है।